पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों पशुओं में होने वाली लंपी स्किन डिजीज़ जो है उसके बारे में आज हर कोई जानता है क्योंकि ये भारत के कुछ राज्यों में फैल चुका है। इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं और इसको डेलेदार जो त्वचा रोग भी कह देते हैं और ये वायरस से होने वाला रोग है। तो दोस्तों वायरस से होने वाला रोग है तो उसका कोई ना कोई वैक्सीन होना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है। पर ये जो डेलेदार त्वचा रोग है इसका जो एक तरह से सिम्प्टोमेटिकली एक ट्रीटमेंट है, जो सिम्पटम के अनुसार अगर फ़ीवर आता है तो फ़ीवर का ट्रीटमेंट दे दिया जाता है या उसके स्किन पे किसी तरह का जैसे डेलेदार ये हो रहा है तो उसको साथ में स्वेलिंग के लिए कुछ दे दिया जाता है, पेन किलर दे दिया जाता है, मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं। तो इसका एक तरह से क्या है दोस्तों सिम्प्टोमेटिकली इसका ट्रीटमेंट है। पर अगर आपके एनिमल की इम्यूनिटी अच्छी है, उसकी इम्यून सिस्टम अच्छा है तो ये ऑटोमेटिकली भी ठीक हो जाता है। पर इसके अंदर क्या है कि अगर अपने समय पे इसका इलाज नहीं लेते हैं तो इसके अन्य साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस रहते हैं। जैसे अगर आपका पशु प्रेग्नेंट है, उसको जो लंपी स्किन डिजीज़ हो गया है तो उसमें क्या है कि उसके अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। छोटे बछड़े हैं, उनकी डेथ हो जाती है। हालाँकि उसकी मोर्टेलिटी रेट इतनी ज़्यादा नहीं है लंपी स्किन डिजीज़ की, पर अगर दुधारू एनिमल है वो बीमार हो गया है तो उसके प्रोडक्शन पे जो उसका दूध जो उसका कम हो जाता है, ये उसके नुकसान देखने को मिलते हैं। इसलिए अपने को जो सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट इसका लेना पड़ता है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। नहीं तो ये क्या है कि एक तरह से ऑटो इम्यून सिस्टम से ये ठीक हो जाता है। पशु की इम्यूनिटी अच्छी है तो ये ठीक हो जाता है। और इसके बारे में दोस्तों मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है, उस पे जाके आप पूरी तरह से उसकी डिटेल ले सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पर यहाँ अपन बात करते हैं कि अगर कोई वायरस है तो वायरस की वैक्सीन होनी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों जहाँ तक वैक्सीन की बात करते हैं तो एमएसटी की एक लंपी वैक्स नाम से वैक्सीन आती है, पर वो इंडिया में उपलब्ध नहीं है। कुछ जगह पे सीपोक्स वैक्सीन यूज़ की जा रही है। तो जहाँ तक इसकी सेम स्ट्रेन की बात करते हैं कि इसकी सेम स्ट्रेन की कौन-सी वैक्सीन है, जो लिम्पी स्किन डिजीज़ में जो स्ट्रेन मिल रही है उत्तरकाशी स्ट्रेन है। तो एक हाइस्टर कंपनी जो है अपनी वैक्सीन एक लेके आई है जिसका नाम है गोट पॉक्स वैक्सीन। और गोट पॉक्स वैक्सीन के अंदर सेम स्ट्रेन है, उत्तरकाशी स्ट्रेन है, जो अपने को लिम्पी स्किन डिजीज़ में जो वायरस है उसकी स्ट्रेन देखने को मिलती है। तो ये जो वैक्सीन है अपन अपने पशुओं को बचाने के लिए, जो लिम्पी स्किन डिजीज़ जो रोग होने वाला है उससे अपने बचाने के लिए पहले इसको वैक्सीन लगा सकते हैं। जिससे क्या है कि अपने पशुओं में ये जो लिम्पी स्किन जो ढेलेदार त्वचा रोग है वो आएगा ही नहीं। और दोस्तों ये वैक्सीन लगने के बाद क्या है कि 10 से 15 दिन के अंदर क्या है कि पशु के जो शरीर में एंटीबॉडीज़ बनना चालू हो जाती है, जिससे क्या है कि ये वायरस से लड़ने की जो एक तरह से इम्यून सिस्टम जो पशु के अंदर जनरेट हो जाता है। और अपने जो जो पशु है, गाय है, भैंस है, छोटे बछड़े-बछड़ी हैं, तो उनमें जो लिम्पी स्किन डिजीज़ है, जो ये वायरस है, जो पशुओं में आएगा ही नहीं। तो इसलिए अपने को ये वैक्सीन भी करवानी है और इस बात का ध्यान भी रखना है कि ये वैक्सीन करवाने से पहले अपन एक बार अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उनसे परामर्श लें, फिर ही इस वैक्सीन को लगवाएँ। आप इस बात का भी ध्यान रखें। हालाँकि दोस्तों मैं एक कंपनी का एक लेटर भी दिखा देता हूँ, जिस पे कंपनी ने स्पष्ट लिख रखा है कि जो उत्तरकाशी स्ट्रेन है, जो गोट पॉक्स वैक्सीन है, वो अपन कैटल्स और बफेलो में भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि गोट पॉक्स वैक्सीन है, कब लगानी है, कैसे लगानी है, इसकी डोज़ क्या है, इसकी सावधानियाँ क्या है? तो दोस्तों इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों जो हाइस्टर कंपनी की गोट पॉक्स वैक्सीन है, ये अपन कैटल और बफेलो में लगा सकते हैं और छोटे काफ है उनमें भी लगा सकते हैं। पर दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो वैक्सीन है लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो एडवांस स्टेज प्रेगनेंसी ना हो पशु के अंदर। दूसरा क्या है कि छोटे अगर बछड़े या बछड़ी में अगर लगा रहे हैं तो वो 4 मंथ से ऊपर हो, 4 मंथ से कम उसकी एज ना हो। और तीसरा क्या है कि जानवर किसी तरह से बीमार ना हो। और दोस्तों जिन पशुओं में लंपी स्किन डिजीज आ चुकी है उन पशुओं में आपने वैक्सीन नहीं करनी है। और ये जो वैक्सीन है पशु के ठीक होने के 1 मंथ बाद में आपने ये वैक्सीन करनी है। इससे पहले आपने वैक्सीन नहीं करनी है, इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों गोट पॉक्स वैक्सीन है जो मल्टी डोज वायल है और ये जो लार्ज एनिमल है उसमें अपन 3 ml लगानी है। और जो छोटे जो काफ हैं 4 मंथ से ऊपर के हैं उनको 2 ml अपने को लगानी है। और ये सब कट लगेगी, चमड़ी के नीचे लगेगी। आप गर्दन के पास वहाँ से चमड़ी उठा के वहाँ पे जो गाय और भैंसों में और बछड़े-बछड़ियों में आप लगा सकते हैं। और दोस्तों इसमें 2 वायल आती है, एक में तो क्या है जो वैक्सीन लाइव कल्चर होता है वैक्सीन का, दूसरा इसमें डाइल्यूएंट होता है। आपने क्या करना है कि 1 ml आपके पास जो बड़ी बोतल है डाइल्यूएंट है इसका, उसमें से 1 ml आपने सिरिंज से निकालना है और 1 ml जो वैक्सीन है उसके अंदर डालना है। उसको थोड़ा-सा हिलाना है ताकि जो इसके अंदर जो लाइव जो वैक्सीन कल्चर है वो एक तरह से डिसॉल्व हो जाए। फिर 1 ml क्या है कि उसमें से वापस आपने निकाल के उस बड़ी बोतल जो डाइल्यूएंट है उसमें डाल देना है और फिर उसको अच्छे से हिला लेना है। फिर उसके बाद में आपने क्या करना है, ये वैक्सीन लगानी है बड़े एनिमल के 3 ml और छोटे
छोटे जो काफ है जो 4 मंथ से ऊपर के हैं उनके 2 ml लगानी है। और आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने ये वैक्सीन डाइल्यूएंट में अगर मिक्स कर ली है, डिज़ोल्व कर ली है, उसके बाद में आपने क्या करना है कि इसको तुरंत ही लगाना है, उसको बाद में रखना नहीं है, कहीं आप सोचो मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद लगाऊँ। और सबसे बड़ी बात है इस वैक्सीन का कोल्ड चेन, आपने कोल्ड चेन मेंटेन जो रखना है। इसका जो डाइल्यूएंट है उसको आपने क्या करना है कि आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो, पर जो वैक्सीन है आपने 8 डिग्री पे इसको स्टोरेज करना है आपने। इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है, 8 डिग्री टेम्परेचर है, फ्रिज के आप डोर पे वहाँ रखें। तो आप इस बात का ध्यान रखें और वैक्सीन लगाने से पहले आप अपने पशु चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लेवें। आप अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है उनसे अपने पशुओं का जो स्वास्थ्य संबंधी आप चेकअप ज़रूर करावें, ताकि वो आपको निर्देश दे सके कि ये वैक्सीन लगानी है इस समय या नहीं लगानी है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। थैंक यू।